सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कल वाली वीडियो पे आप सबने देखा ही होगा कि मैंने कितना कुछ बताया था, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज हम आइए कुछ और खुलासा करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, आखिरकार संजय रॉय अभी तक कुछ भी सच बताने के मामले पे नहीं है। हालांकि अब उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा, जब उससे पता चलेगा हमें कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है। जैसा कि उसमें इंसान का सच बोलना और झूठ बोलना सब पता चल जाता है। 100% तक अभी तक तो प्रूफ यही है कि हाँ, पॉलीग्राफिक टेस्ट में इंसान सच और झूठ का खुलासा आसानी से कर सकता है। तो हम देखते हैं क्या वह सच बोल रहा है, क्या वह झूठ बोल रहा है। तो अब सीबीआई ने अब जाके उसका खुलासा किया है कि हाँ, और कोर्ट से भी इजाजत ले ली गई है कि हाँ, उसका अब पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहिए। तो अब उसको पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए ले जाया गया है। तो देखते हैं हम कितना सच था उसका, कितना झूठ था, उसने आखिरकार कितना सच बोला, कितना झूठ बोला। आइए उसके बारे में हम और बातें आपको बताते हैं। सुनने में आया है कि इस सब में सबसे बड़ा हाथ हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का है। ऐसा कोई क्लियर नहीं सामना हुआ है कि हाँ, सारा हाथ उनका ही है, लेकिन सुनने में आया है कि आखिरकार प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार उनकी डेड बॉडी पहले ही क्यों जला दी गई। उनके माता पिताओं ने बताया है कि शमशान घाट में पहले से ही 3 डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन उनकी बेटी की डेड बॉडी सबसे पहले जलाई गई। आखिरकार क्यों, आखिरकार क्या है मामला, हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसा पुलिस वालों ने क्यों किया। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे क्राइम वारदात हुई वहाँ पे सब लोगों को एंटर करा दिया गया, और वहाँ पे जो भी सीन्स थे, जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह थे, वो सब मिटा दिए गए। क्यों, आखिरकार क्यों? इस मामले के पीछे किसका हाथ है जो इतना बड़ा हादसा हो रहा है और कोई सामने नहीं आ रहा है निकल कर। आखिरकार कौन है वो लोग जो क्राइम सीन को दबाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, पुलिस को प्रेशर डाल रहे हैं। अब हालांकि हमारी टीम सबसे अच्छा काम कर रही है, सीबीआई के बेस्ट ऑफिसर्स इस काम पर लगे हुए हैं। हमारे एक सुनने में आया है सीबीआई अफसर जो दुनिया के कई केसों को मामला रफा दफा कर चुकी हैं, अब उनको हायर किया गया है इस केस के लिए। तो चलिए देखते हैं। सारे मामलों में संजय रॉय एक आरोपी की तरह ही दिख रहा है। आइए और खुलासा करते हैं हम इसके बारे में। संजय रॉय की पिछली शादी जो थी, 4 शादी जो थी, वो टूट चुकी थी। उसकी एक सास ने बताया है कि वो दिमागी संतुलन से ठीक नहीं है और वो उसकी बेटी को रोज मारता था, झगड़ा करता था, इसलिए उन लोगों ने उससे शादी तोड़ ली। हालांकि देखा जाए कि संजय रॉय एक आरोपी ही दिख रहा है अब तक के सारे मामलों में। आइए और जानते हैं। जाना गया है, कोलकाता पुलिस सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि संजय रॉय पहले भी हॉस्पिटल में इस तरह से घुमा करता था। उसने उस दिन 8 अगस्त को कोशिश करी थी बार बार जाने की। पहले वो अपने एक वॉलंटियर के साथ गया था, लेकिन वो उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में गया था। फिर उसके बाद वहां से लौटकर फिर वो वहां गया जहां पे ये क्राइम सीन हुआ। तो देखिए, आइए जानते हैं हम उसके बाद ये सारा वारदात जो भी हुई, क्या वो उसी ने की थी। हालांकि अभी तक कुछ भी सबूत नहीं हम जुटा पा रहे हैं, ना ही हमारी पुलिस जुटा पा रही है। अब हालांकि सीबीआई जो है, सबसे बेस्ट ऑफिसर्स जो है सीबीआई के, अब हमारी पुलिस उनको हायर कर रही है, उनको ले जा रही है। तो देखिए, जैसा कि हम सब ने अब तक देखा कि संजय रॉय जो है वो पहले से ही ऐसे गंदे मामलों में रहा है, और कहा गया है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। क्या यह सच है, क्या यह सच नहीं है? तो ये सब अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उसका दिमागी संतुलन अब तक ठीक क्यों नहीं है। क्या उसने ही मर्डर किया है, क्या संजय रॉय ही मर्डरर है? तो आइए देखते हैं हमें और क्या क्या पता चला है। और सवाल यह भी निकल के आ रहे हैं कि आखिरकार प्रिंसिपल ने वारदात के 2-3 घंटे बाद जाकर पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया। आखिर क्या था सच जो उसने छुपाया? आखिरकार क्या मामला है जो प्रिंसिपल छुपाना चाहता था? आखिर क्या बात थी ऐसी जो उसने 2-3 घंटे बाद जाकर पुलिसकर्मियों को बताया? और आखिर क्या मामला था जो उसके पेरेंट्स को भी 3 घंटे बाद जाके उनको मिलवाया गया जब देखा गया? और क्या मामला था कि आखिरकार उसको एक सुसाइड का नाम दे दिया गया, जबकि साफ साफ नजर आ रहा था कि मामला सुसाइड का नहीं है, मर्डर और रेप का है। तो क्या मामला था आखिरकार, जानते हैं।